Welcome friends, I welcome you all on the channel Learn and Grow. This is a video regarding example for Dewey Decimal Classification based on 19th edition. स्वागत है आप सभी का लर्न एंड ग्रो में। इस वीडियो में हम एक एग्जांपल लेंगे जो डीडीसी बेस्ड क्लासिफिकेशन है। इट इज़ रिक्वेस्टेड बाय आवर सब्सक्राइबर। तो ये उनके क्वेश्चन जो है असाइनमेंट या कहीं ना कहीं आया होगा, तो हो सकता है ये आप लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो। तो कोई भी क्वेश्चन हो, आप स्टेप बाय स्टेप जब सॉल्यूशन देख लेते हैं तो आपको उस टाइप के क्वेश्चन करने में मदद मिलती है। एक ये है रिक्वेस्ट की जो व्यूअर पुराने हैं हमारे चैनल पे, वो इस वीडियो को स्किप करके 3 मिनट के बाद से देखें ताकि आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिले। और जो फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे या इस वीडियो को देख रहे हैं डीडीसी की, वो कंप्लीट देखें ताकि उनको आइडिया मिल जाए। और जो बिगिनर्स हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर डीडीसी का जो प्लेलिस्ट है उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 डीडीसी का ज़रूर देखें, जिसमें हमने कवर किया है कि कैसे सॉल्यूशन मिलता है डीडीसी क्वेश्चंस का। तो दोस्तों जस्ट क्विक रिपीटिशन है ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। मैं कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट के आसपास ही हो ताकि आपका बहुत समय ना लगे। तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड जो है डीडीसी कोड के लिए, वो हमें क्या चाहिए, डीडीसी 19th एडिशन मैनुअल हार्ड कॉपी हो या तो आपके पास, या फिर डीडीसी 19th एडिशन मैनुअल जो है सॉफ्ट कॉपी मोबाइल या लैपटॉप में हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट हो आपके पास ओरिजिनल डीडीसी बेस। और आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपका जो कोर्स है, जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, प्रोफेशनल है या फिर आपका जो भी कोर्स है, उसमें कौन से एडिशन की बात की गई है। अगर आपका डीडीसी 20th एडिशन यूज़ हो रहा है, कहीं कहीं पर 23rd एडिशन भी यूज़ होता है, बट कॉमन यूज़ होने वाला 19th है, तो हमारी सारी वीडियोज़ जो हैं इसी एडिशन पे बेस्ड हैं। तो एडिशन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा माइनर चेंजेस होता है कोड में, तो आप एक बार सीख जाएंगे तो एडिशन से आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्विक रिवीजन में 19th एडिशन इन द ईयर 1979 में आया था, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। और बताना चाहूँगा 3 वॉल्यूम में रहता है जो हमारा 19th एडिशन है। वॉल्यूम 1 इंट्रोडक्शन टेबल्स, वॉल्यूम 2 शेड्यूल्स, वॉल्यूम 3 रिलेटिव इंडेक्स। 1 और 2 का हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोड बनाने में। और रिलेटिव इंडेक्स एक डिक्शनरी फॉर्मेट में वर्ड्स दिया गया है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों वॉल्यूम 1 में जो 19th एडिशन है उसमें 7 टेबल हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। टेबल 1 से लेकर टेबल 7 तक स्टैंडर्ड सब डिवीजन, एरिया, सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस, रेशियल, एथनिक, नेशनल ग्रुप्स, लैंग्वेजेस और पर्सन। ये 7 तरह की टेबल हैं। जब भी हम कोड बनाते हैं हमको कुछ और वर्ड्स भी ऐड करने होते हैं जो शेड्यूल्स में नहीं होते हैं या फिर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में, तो उनको हम टेबल से ऐड करते हैं। और जब आप ऑनलाइन पीडीएफ फाइल लोड करेंगे, कहीं से भी गूगल से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा पीडीएफ फाइल। उसके यूज़ करने की सहूलियत के लिए मैंने ये टाइप करके बनाया हुआ है। इसको आप क्या है सेव कर लीजिए या फिर आप प्रिंट लेकर रख सकते हैं। जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठें, तो मोबाइल से कर रहे हो चाहे लैपटॉप से, तो ये पेज नंबर आपके बहुत काम आएंगे। इसमें पीडीएफ फॉर्मेट में जो पेज नंबर है पीडीएफ के, और ये कंटेंट मैंने लिख दिया है। सपोज आपको 700 द आर्ट्स के शेड्यूल में जाना है डिटेल्ड समरी में, तो आप सीधा देखिए 920 पेज नंबर आप टाइप करिए, आप वहीं पर लैंड करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके प्रैक्टिस के लिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का जो क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है वो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है असाइनमेंट और एग्जामिनेशन पर्पज से। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर पाएंगे। मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। तो आज का टाइटल है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो फर्स्ट समरी फाइंड मेन क्लास, वही स्टार्टिंग हमारी फर्स्ट समरी से जो 10 मेन क्लासेस होती हैं। अब आप टाइटल को देखिए, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो मेन क्लास जो इवॉल्व हो रहा है, जो निकल कर आ रहा है, वो लाइब्रेरी का है। और हम सब जानते हैं कि लाइब्रेरी आती है हमारी 000 जनरलिटीज़ के अंदर। तो मेन क्लास हो गई लाइब्रेरी साइंस कम्स अंडर जनरलिटीज़। तो हमारी पहली समरी रहेगी 000 जनरलिटीज़। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इफ़ यू हैव एनी डाउट क्वेरी प्लीज़ कमेंट। And proceeding further without wasting time, title is Indian Library Association. Now we are proceeding towards second summary. हम दूसरी समरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम डिवीजन ढूंढते हैं। पहला मेन क्लास, सेकंड होता है डिवीजन, जो मेन क्लास का कोड। तो 000 में ही हम देखेंगे अगर, तो हमको वर्ड दिखाई पड़ रहा है 020, जो कि दिखाता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। तो फिर इन सब डिवीजन अवर टॉपिक फॉल्स अंडर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। तो हमारा कोड अभी क्या बन गया, 020। प्रोसीडिंग फर्दर, टाइटल वही है हमारा इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो उसका स्टेप 3 में जाएंगे, थर्ड समरी, जो हमारे सेक्शंस कहते हैं। तो 020 का हम सेक्शंस ढूंढेंगे। सेक्शन में जाएंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा थर्ड समरी में कि बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लाइब्रेरी, रिलेशनशिप, फिजिकल प्लान, पर्सनल, लेकिन हमें क्या है लाइब्रेरी पे ही कंसंट्रेट करना है। तो हमारा कोड रहेगा 020 ही इस समरी के बाद भी। तो आप देखेंगे इन
और कोड 020 जो है थर्ड समरी के बाद भी हमारा कोड 020 ही हमने रखा हुआ है, क्योंकि हमारा टाइटल की डिमांड जो है लाइब्रेरी एसोसिएशन है, तो हम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज ही रखेंगे। अब यहाँ बात हो रही है एसोसिएशन की। इंडियन वर्ड को भी हम साइड रखते हैं, एसोसिएशन तो हमको इसके डिटेल्ड समरी में जाना पड़ेगा। डिटेल्ड समरी हमको कहाँ मिलता है? शेड्यूल्स में। कौन से पेज नंबर पे मिलेगा वो आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको सेकंड या थर्ड स्लाइड में जो पेज नंबर टाइप करके रखा था उसमें आप देखिए कि 020 जो है इसका हमें शेड्यूल में कौन से पेज नंबर पे है, तो आप पीडीएफ में टाइप करेंगे मोबाइल या लैपटॉप में, आप तुरंत वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं हम डिटेल समरी 020 का, ये मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है। इसमें आप देखिए 020 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, इसमें 0.6 नीचे आएंगे आप तो ऑर्गेनाइजेशंस एंड मैनेजमेंट है। थोड़ा सा और नीचे देखेंगे तो 0.622 जो है नेशनल वर्ड लिखा है। उसके नीचे ध्यान से देखिए लिखा हुआ एग्जाम्पल्स, अमेरिकन सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ये सब एग्जाम्पल दिए हैं। इसमें एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये बहुत ही काम का इंस्ट्रक्शन होने वाला है। ऐड एरियाज नोटेशन 3 to 9 फ्रॉम टेबल टू बेस नंबर 020.622। ये कहता है कि जो हमारा बेस नंबर है 020.622 में आप एरिया का नोटेशन ऐड करिए, ठीक है, टेबल संख्या 2 से। तो चूंकि हमारे यहाँ पे इंडियन वर्ड आया है तो हम इंडिया को ढूंढेंगे, यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है उसका कोड क्या बन गया हमारा अभी 020.622 फॉर लाइब्रेरी एसोसिएशन एज पर इंस्ट्रक्शन। नाउ वी विल ऐड द एरिया नोटेशन, उसको हम ऐड करने वाले हैं। तो स्टेप 5 हमारा आप मान के चलिए कि हम एरिया नोटेशन जो कि हमारा इंडियन है क्वेश्चन में, उसको इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम टेबल 2 से ऐड करेंगे। टेबल 2 में आप जाएंगे, आप प्लीज़ पेज नंबर देख लीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। टेबल 2 एरियाज़ में आप देखिए -54 होता है यूज़ साउथ एशिया के लिए या फिर इंडिया के लिए। तो इंडिया का कोड डीडीसी में 54 रहता है, 54-54 फॉर इंडिया। तो वी हैव गॉट आवर आंसर। नाउ विल टॉक अबाउट आवर फाइनल स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। हम बात करेंगे एकदम अंतिम चरण की। तो एक रिक्वेस्ट है, आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगर आपको डिटेल कुछ क्वेरीज हैं तो आप ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं learn.grow1000@outlook.com पर, लिंक दिया गया है। तो हम चलें फाइनल स्टेप की तरफ, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसमें दोस्तों आप देखिए इंडियन के लिए हमने इंस्ट्रक्शन के हिसाब से -54 टेबल 2 से उठाया इंडिया के लिए, और लाइब्रेरी एसोसिएशन का हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड समरी और डिटेल समरी में जाने के बाद हमको कोड मिला है 020.622। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमेशा मेन क्लास पहले लिखी जाती है, 020.622 उसके साथ हम लगा देंगे 54। एक कॉमन क्वेरीज है या डाउट है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि हर 3 डिजिट के बाद डॉट लगाना है, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये बात। तो जो स्टार्टिंग की 3 डिजिट हैं उसके बाद तो लगाना मैंडेटरी है, लेकिन उसके बाद अगर कहीं आप डॉट लगा रहे हैं तो वो जस्ट कन्वीनियंस के लिए, कहीं कहीं पर आपको 3 के बाद गैप में लिखा होगा, बाकी ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप 3 के बाद स्पेस देंगे या डॉट लगाएंगे। तो हमारा फाइनल कोड रहेगा 020.62254। प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा अमेरिकन लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और सॉल्व करिए, जो भी आपका आंसर आता है कमेंट कीजिए, वी विल डिस्कस ऑन दिस आवर यूट्यूब चैनल। तो वन फाइनल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक एंड कमेंट, थैंक्स। और आप लोग अगर आपके किसी भी काम आती है वीडियो पढ़ाई में, असाइनमेंट में, क्वेश्चन में, एग्जाम्स में, तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।